दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको जो चैप्टर समझाने वाला हूँ उसका नाम है मालवा एक खाऊ जाड़ू सभ्यता। ये 12वीं कक्षा के सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए है। बच्चों, इस चैप्टर में लेखक ने हमें समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि उद्योग धंधे बढ़ते जा रहे हैं, कारखाने बढ़ते जा रहे हैं, जंगलों की कटाई की जा रही है, नदियों को रोककर बांध बनाया जा रहा है, गाड़ियों का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की संख्या बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और जहरीला होता जा रहा है, फैक्ट्रियों से केमिकल निकल रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी जो समझन क्षमता है उसको ख़त्म करता जा रहा है। बच्चों, लेखक ने उदाहरण तो मालवा का लिया है, लेकिन उसने पूरी दुनिया के अंदर जो हो रहा है उसको भी बताया है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि भारत में एक जगह है जिसे मालवा कहा जाता है। मालवा प्राकृतिक रूप से पूरी तरह कभी समृद्ध हुआ करता था, लेकिन आज मालवा पहले जैसा नहीं रहा है। एक समय था जब मालवा अपनी शुद्ध हवा के लिए, अपनी जड़ी बूटियों के लिए, अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। लेकिन अब मालवा में जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। बच्चों, मालवा एक ऐसा स्थान बन गया है जहाँ पर उद्योगपतियों ने उद्योग तो लगाए, लेकिन मालवा की प्राकृतिक संपदा को बहुत नुकसान पहुँचाया। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला लिक्विड केमिकल वहाँ के वातावरण को बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। बच्चों, सरकार की भी इसके अंदर अनदेखी रही है। उसने भी मालवा में जैसा विकास होना चाहिए था वैसा नहीं किया। मालवा को हर किसी ने अपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और आज उसकी बदहाली को देखकर लेखक कह रहा है कि मालवा एक खाओ उजाड़ू सभ्यता का प्रतीक बन गया है। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर कुछ पंक्तियों में लेखक ने आपको कुछ समझाने की भी कोशिश की है। लेखक कहता है कि पश्चिमी संस्कृति यानी कि पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी शिक्षा के कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जल संरक्षण के नियम उन्होंने बनाए हैं और जल संरक्षण में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये बात तो है, उन्होंने काम किया है, लेकिन वो ये काम का श्रेय नहीं ले सकते कि उन्होंने ही ये किया है। लेखक बताता है कि मालवा में हजारों साल पहले राजा मुंज ने ऐसी व्यवस्था की थी, ऐसे कुएं, ऐसे जलाशय बनवाए थे जिसके कारण मालवा में जब अधिक बारिश होती थी तो पानी उनमें संचित हो जाता था, जो मालवा की पानी की आवश्यकता को पूरा करता था। तो जल संग्रहण हजारों साल से हमारे यहाँ होता रहा है। उनको ये कहना कि वो पश्चिमी देशों ने हमें सिखाया है वो ठीक नहीं है। ऐसा कहकर जो पश्चिमी शिक्षा पर भरोसा करने वाले कुछ वैज्ञानिक हैं उन पर भी एक कटाक्ष किया गया है। बच्चों, लेखक इसके बाद मालवा से निकलकर पूरी दुनिया की भी बात करता है और किस तरह पूरी दुनिया में औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या किस तरह पूरी दुनिया में बढ़ गई है और इसके कारण अब मानसून, तापमान सभी प्रभावित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई स्थानों पर जहां वर्षा अच्छी होती थी वहां वर्षा नहीं होती है। कई हिस्से ऐसे हैं जहां बर्फ़ पड़ा करती थी पर अब उन दिनों में वहां बर्फ़ नहीं पड़ती है। मानसून अस्त व्यस्त हो गया है, कभी आता नहीं है, आता है तो कई बार इतना आ जाता है कि बाढ़ आ जाती है। तो ये प्रकृति में जो बदलाव हो रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रही है क्योंकि हम फैक्ट्रियों से, गाड़ियों के धुओं से इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं जिससे तापमान बढ़ रहा है। और यही तापमान बड़े बड़े ग्लेशियर्स को पिघलाकर पानी में अगर बदल देगा तो इतना पानी बढ़ जाएगा जिससे कि एक प्रलय भी आ सकती है। बच्चों, इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ने समझाया कि ऐसा विकास किसी काम का नहीं जिसके लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसे बांधों का कोई लाभ नहीं जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचाए।
क्योंकि आगे चलकर ये विकास मजबूत विकास नहीं रहेगा, इसकी बहुत बड़ी कीमत हम सबको चुकानी पड़ेगी। लेखक ने अपने इस चैप्टर के माध्यम से सरकार को सचेत किया है और लोगों को समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह मालवा एक खाओ उजाड़ू सभ्यता बनकर रह गया है, वैसे ही कहीं ये विश्व भी खाओ उजाड़ू सभ्यता ना बन जाए। चैप्टर का नाम था मालवा एक खाओ उजाड़ू सभ्यता।